व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बहुत ज़रूरी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए बनाया। मैं थंबनेल्स पर भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इंग्लिश के हवाले से। मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन है जो ज़रूरी पॉइंट्स, छोटी बातें हैं, इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। आइए समझते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन। मतलब ये वीडियो इंफॉर्मेशन बहुत ही खास मालूमात के लिए। Why do we use punctuation? Punctuation में हम लोग क्या यूज करते हैं? रमोज़ और का punctuation is used to react since बनाने के लिए यूज करते हैं। since बनाने के लिए टाइप सेंटेंसेस और स्ट्रेस सेंटेंसेस। जब हम लोग कुछ पैराग्राफ्स ऐसे लिखे हुए जो सेंटेंसेस है उसको जब हम लोग स्ट्रेस जाहिर करते हैं इसके जरिए या तो कॉमा होगा, सेमी कॉमा होगा, इसी तरह हमारे पास सादा कॉमा होगा, पैरेंथेसिस और एक्सेट्रा। हम लोग इन चीज़ों से जो है स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं, सिंस बना सकते हैं और भी कई चीज़ें। पंक्चुएशन के लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की वजह से ये तो हो गया पंक्चुएशन की यूज़ करते हैं क्वेश्चन। फिर आते हैं नोट। क्या है नोट? नंबर 1 विद ऑनेस्ट हियर एंड आवर। इसके साथ हम लोग एन यूज करते हैं, आई यूज नहीं करते क्योंकि ये लफ्ज वावल साउंड से शुरू होता है। किससे? वावल साउंड से शुरू होता है तो हम एन यूज करते हैं, एन यूज नहीं करते। इसी तरह नोट नंबर 2 जो है यूनिवर्सिटी एंड यूनियन के साथ हम लोग आई यूज करते हैं। द प्रोनाउंसिएशन द नॉट ई। द यूनिवर्सिटी द यूनियन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं तो हम लोग आई यूज करते हैं और द यूज करते हैं। अभी आता है इंटरव्यूअर, एक आता है इंटरव्यू। इंटरव्यूअर वो होता है वन हु टेक्स एन इंटरव्यू। इंटरव्यूअर उसको कहते हैं जो इंटरव्यू लेता है। जैसा मैं इंटरव्यू लेता हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे। अब आता है इंटरव्यू, द वन हु गिव्स और अपीयर्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यू उसको कहते हैं जब इंटरव्यू में इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में हम लोग इसी तरह थियोरस इट इज अ बुक, एक बुक है, प्रोवाइड्स सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है वर्ड्स के लिए। समटाइम्स एंटोनिम्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड, फॉर पर्टिकुलर वर्ड। एक खास लफ्ज के लिए हम लोगों को एंटोनिम्स कभी कभार प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, मुहैया करता है या सिनोनिम्स। अब आता है इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस साइन ज़िगज़ैग। इस इंफॉर्मेशन के तहत मैंने वीडियो बनाई। इसी तरह इसको लोपी कहते हैं, LOOPY लोपी। इसको कहते हैं थिक, इसको कहते हैं सॉरी दिस वन इज थिक एंड दिस वन इज थिन, पतला। In the very same way, this one is called spiral. S-P-I-A-R. This sign is called spiral. What is this called? This is called. This one is zigzag. This one is loopy. This one is thin. This one is thick. And this one is wavy. This one is wavy. And this one is spiral. And then again the third note, we went to job, हम job गए। अब इसको सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन किया। अगर आपने इस तरह we went to, we बना रहे we, you and I, आप में हम गए, ये सब we, you, I को we, you और I को जो है हम, we, you and I, मैं, आप और हम सब। तो इसकी बजाय आप we यूज करो, you की जरूरत नहीं क्योंकि you भी आपके साथ गया था ना। you, I भी आप खुद भी गए थे और भी थे you। So we went to job या we, you, I went to job गलत है, तो इसको सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन की जरूरत नहीं। इसी तरह ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है? Translation is a skill and every language has its rule and regulation and requirement. हर लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, कायदा कानून होता है। इसी तरह it is too bad to do word for word translation, और ये बहुत गलत है, बुरा माना जाता है, जाना जाता है कि लफ्ज़-ब-लफ्ज़ ट्रांसलेशन
अच्छा नहीं है। इसी तरह कुछ टिप्स दिए हुए हैं कि हम लोग किस तरह मतलब अगर इंग्लिश को हम उर्दू में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि हम इंग्लिश सीखें। Idiom phrases, proverbs and projections are not literally translated. Literally का मतलब वर्डली लफ्जी लफ्ज मतलब उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। Choose an appropriate vocabulary according to the text. A/2 का मतलब according to short। इसका मतलब है टेक्स्ट के मुताबिक एक मुनासिब सा वोकैबुलरी चूज करने के लिए यूज किया है। और भी एक्सेट्रा और भी हमारे पास रूल्स है। ये कुछ जरूरी चीजें जो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए।